मेरा नाम है माहित और आप देख रहे हैं दी स्पार्कल यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हेक्साडेसिमल कोड की। ठीक है। और अपने जो पिछली वीडियो में दूसरे कोड के थे बाइनरी कोड, ऑक्टा कोड और डेसिमल कोड, उनको भी अपने रिवाइज करेंगे। और मैं सभी का इस वीडियो के आखिर में एक आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे याद रख के आप सभी जो हेक्साडेसिमल कोड हैं, ऑक्टा कोड है, बाइनरी कोड है, डेसिमल कोड है, एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपने शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें अपने पहले बात करते हैं हेक्साडेसिमल कोड की। ठीक है। जो अपने हेक्साडेसिमल कोड होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से लेके जो 9 तक वैल्यू होती है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो 0 से 9 लेके ये डेसिमल कोड है, इनके हेक्साडेसिमल कोड होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 0 से लेके 9 तक जो डेसिमल कोड है वही ही हेक्साडेसिमल कोड होते हैं। तो मतलब 0 का 0 होगा, 1 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। इसके बाद अगर अपने पास मान लो ये डेसिमल वैल्यू 10 दिया है, 11 दिया है, 12 दिया है, 13 दिए, 14 दिया है, 14 दिए, 15 दिए। तो 10 को अपने डिनोट करते हैं हेक्साडेसिमल में ए से, 11 को डिनोट करते हैं बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से। ये मैंने 15 तक वैल्यू क्यों ली, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल कोड है उसका जो बेस होता है वो होता है 16। ठीक है। तो जो 0 से 9 है वो मेरी डेसिमल और हेक्साडेसिमल दोनों सेम है। 10 से लेके 15 तक जो है मेरी ए बी सी डी ई और एफ है। ठीक है। आई होप आपको ये याद रहेगा, आप इतनी वैल्यू याद रख लो, इसके बाद हेक्साडेसिमल सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। तो अपने चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। मान लो मेरे पास है 243, ये एक डेसिमल कोड है। डेसिमल कोड मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि इसका बेस 10 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बाइनरी है उसका 2 है बेस, ऑक्टा का 8 होता है बेस, और डेसिमल का 10 और हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है। तो मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू दी हुई है 243, इसको मैंने हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसको अपने हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा का बेस कितना होता है 16, तो मैं इस वैल्यू को 16 से डिवाइड करूंगा। आपको कोई वैल्यू दी हो उसको 16 से डिवाइड कर देना है, 16 से। तो 16 कम 16, पीछे बच गए मेरे 8, 83, 16 5 80, पीछे बच गया 3। अगर मैं इसको फिर 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 रिमाइंडर मेरा कितना 15 ही बच जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, हमने रिमाइंडर कैलकुलेट करने होता है, रिमाइंडर्स को लिखना होता है। वो क्या होते हैं, अपने नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो पहले वैल्यू कितनी है 15, उसके बाद 3। अब जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो 0 से 9 होता है वो तो क्या होता है, डेसिमल और हेक्साडेसिमल दोनों सेम होते हैं। तो 0 से 9 अगर मैं 3 को देखूं तो ये 3 आ रहा है, 3 का हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा 3। तो 3 को मैंने 3 लिख दिया। यहां कितना आ रहा है मेरा 15। तो 15 का हेक्साडेसिमल कोड, जैसे मैंने ये आपको टेबल बताई है स्टार्टिंग में, तो जो एफ का 15 का हेक्साडेसिमल कोड क्या है एफ, तो मैं यहां लिखूंगा एफ। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा F3। ठीक है। तो मेरा जो 243 है उसका हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा F3। इसी तरह अपने एक और एग्जांपल देखते हैं, 1743। अगर इसको मैंने हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, 1743 को मैं 16 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो 16 से डिवाइड किया, 16 कम 16, पीछे 14, 14 पे जाएगा नहीं। ठीक है। 0, फिर कितना हो गया 143। तो ये हो गया 16 6 96, 16 8 128। ठीक है। और 16 9 144। तो 16 8 पे जाएगा, 16 8 128। तो पीछे बच गया मेरा 15। ठीक है। रिमाइंडर मेरा बच गया 15। फिर इसको मैं 16 से डिवाइड करूंगा, 16 6 96, 16 7 112। तो 16 6 पे जाएगा 96, पीछे मेरा बच गया 12। ठीक है। फिर मैं 16 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मेरा कितना बच गया 6। तो अब मैंने वैल्यू कहाँ से इधर मूव करनी है। तो मेरी पहली वैल्यू कितनी आई है 6, दूसरी 12 और तीसरी 15।
तो 6 का अगर डेसिमल में 6 है तो हेक्साडेसिमल में 6। अगर 12 है तो 12 क्या होता है, 10 को ए डिनोट करते हैं, 11 को बी और 12 को सी। तो सी और 15 को अपने डिनोट करते हैं एफ। तो जो 1743 है इसका अगर हेक्साडेसिमल कोड पूछे तो क्या आएगा, 6CF। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगर आपने ये हो कि अपने कोई हेक्साडेसिमल को दिया हुआ है क्वेश्चन में और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, वो अपनी चीज़ देखते हैं। जैसे मैं यही एग्जांपल सेम एग्जांपल लेता हूँ। मान लो क्वेश्चन में उसने दे दिया मुझे 6CF, ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है मैंने। ओके, हैंड राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अपने क्या करते हैं, इसको पहले डेसिमल वैल्यूज़ में लिखेंगे। तो 6 को कितना लिखूंगा, 6। सी कितना होता है मेरा 12, डेसिमल में एफ कितना होता है 15। ठीक है, अब इनको वैल्यू को ऐसे लिख लेना है, 6, 12 और 15। ठीक है, जिस कोड में ये वैल्यू दी हुई है, किस कोड में वैल्यू दी हुई है, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का क्या होता है बेस 16। तो जिस कोड में ये वैल्यू दी गई है उसका बेस से इन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। जो भी अपने पास वैल्यू, अपने पास 3 वैल्यू थी, तीनों को मैंने इस हेक्साडेसिमल के बेस से, बेस कितना हो गया 16, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का निशान। ठीक है, इतना करने के बाद अपनों ने राइट 16 की पावर्स लगानी है, 16 की पावर्स लगानी है अपनों ने। तो अपनों ने क्या करना है, राइट साइड से शुरू करना है, राइट साइड से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करके इस 16 से शुरू करके इस तरफ मूव करना है बाकी 16 पे। तो यहाँ मैं 0 से स्टार्ट करूँगा। पहले स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है। उसके बाद आगे एक आगे बढ़ते जाना है। तो पहले 0, फिर 1, फिर 2। अगर ऐसे मेरे पास अगर आगे और वैल्यू होती, 16 होते तो मैं 3, आगे फिर 16 होता तो 4, ऐसे करते जाता। जबकि अब मेरे पास वैल्यू क्या है, सिर्फ यहाँ तक है। तो 16 की स्क्वायर कितनी होगी, 256। इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 12 गुना 16 की पावर a कितनी होगी, 16 ही, प्लस 16 की पावर 0। किसी की वैल्यू की पावर अगर 0 है, वो चाहे 100 है, चाहे लाख है, चाहे 5 लाख है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो खुद में क्या होता है, 1 होता है। तो 15 गुना 1। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब अपने 256 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 6 36, 3 और 25 छिक्का 150, 150 और 3 153। तो 1536 प्लस 12 × 14, 14 14 196 और 192 प्लस 15। इन तीनों को मैं अगर जोड़ूं, 6 2 8 5 13, 1 कैरी, 4 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 1 14, 1 कैरी, 15 1 16, 16 और 1 17, 1743। जो कि ये वैल्यू रही मेरी, ये दोनों वैल्यू मैच हो रही हैं। इसका मतलब अपने सोल्यूशन एकदम सही है। तो अगर मेरे पास डेसिमल वैल्यू दी हो, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, या अगर डेसिमल हेक्साडेसिमल वैल्यू दी हुई हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, मैंने आपको दोनों ही चीज़ें सिखा दी है। अब मैं पिछला चैप्टर भी आपको रिवाइज कराता हूँ और एक ऐसा तरीका, एक ये चीज़ बताता हूँ आपको कि आप किसी भी कोड को सेम तरीके से, जैसे मैंने यहाँ तरीके सिखाए हैं, जैसे आपको कि अगर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तब तो हेक्साडेसिमल के बेस से डिवाइड करना है। अगर हेक्साडेसिमल से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अपने उसके बेस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अपने आगे के जो सारे कोड किए हुए हैं, बाइनरी कोड, ओक्टा कोड और हेक्साडेसिमल कोड, मैं तीनों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि इन तीनों कोड्स को या डेसिमल वैल्यू को ओक्टा में कैसे चेंज करें, हेक्सा में कैसे करें, बाइनरी में कैसे करें, और जो अपने बाइनरी, ओक्टा और हेक्सा की जो वैल्यू आएगी उसको वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने 50 ले लिया। ठीक है, इसको अपने पहले करेंगे बाइनरी में कन्वर्ट, फिर करेंगे ओक्टा में, डेसिमल में नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद ही एक डेसिमल वैल्यू है, फिर करेंगे अपने हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट। ठीक है, बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, ओक्टा का 8 और हेक्सा का 16। ठीक है, तो मान लो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 उसने, ठीक है, उसको उसने कहा है कि बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर डेसिमल वैल्यू को दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है
जैसे बाइनरी, ऑक्टा या हेक्साडेसिमल, किसी में डेसिमल वैल्यू को अगर दूसरे में कन्वर्ट करना है तो अपने क्या करेंगे, दूसरे कोड के बेस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बाइनरी में 50 को बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो 50 को बाइनरी के बेस से डिवाइड करूंगा। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आया 25, रिमाइंडर मेरा कितना बचा 0। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 12 दूना 24, रिमाइंडर मेरा कितना बचा 1। अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 6 दूनी 12, रिमाइंडर मेरा 0। अगर फिर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा 3 दूनी 6, रिमाइंडर फिर 0। फिर मैं अगर 2 से डिवाइड करूं 2 एकम 2, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा 1। ठीक है, फिर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे क्या आया वैल्यू 1। अब जो वैल्यूज आए रिमाइंडर्स आए, ठीक है, आपने क्या है रिमाइंडर से यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से मूव होके इस तरफ को वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो मेरी जो पहली वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1, दूसरी वैल्यू ये 1, तीसरी वैल्यू ये 0, तीसरी और फिर आगे ये 0, फिर ये 1 और फिर 0। ये जो वैल्यू लिखी होगी यही मेरा बाइनरी कोड होएगा। इसका मतलब मेरा जो 50 है उसका बाइनरी कोड कितना है 110010। अगर इसी 50 को मैंने ओक्टा में कन्वर्ट करना होता तो क्या करता, 50 को अगर ओक्टा में कन्वर्ट करना है तो ओक्टा के बेस से डिवाइड कर दो। ओक्टा का बेस कितना है 8। अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो कितना हो गया 8 छिका 48। ठीक है, तो मेरे पास कितना आया रिमाइंडर 2। मैं फिर 8 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर मेरे पास 6। ठीक है, तो यहां से मैंने फिर इस तरफ मूव करना है। तो मेरी पहली वैल्यू कितनी आई 6, दूसरी वैल्यू 2। तो मेरा जो 50 का ओक्टा कोड है वो कितना है 62, 6 और 2। अगर इसी 50 को मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता, अगर इसी 50 को मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो मैं हेक्साडेसिमल के बेस से डिवाइड करता। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना है 16, तो 16 तिया 48, रिमाइंडर कितना आया 2। ठीक है, अगर मैं 3 को 16 से फिर डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 3 ही बचेगा। तो मेरी रिमाइंडर वैल्यू कितनी है 3 और 2। मैंने यहाँ से इधर को मूव करना है, तो पहली मेरी वैल्यू कितनी है 3 फिर 2। तो अगर जो मेरा 50 डेसिमल वैल्यू दिया है उसका हेक्साडेसिमल कोड कितना है 32। ये तो हो गया कि डेसिमल कोड को दूसरे कोड्स में कैसे कन्वर्ट करें। अब मान लो मेरे पास ये जैसे 50 की जगह ये बाइनरी कोड दिया होता, ये कोड दिया होता और ये पूछता कि डेसिमल कोड निकालो भाई, ये 62 ओक्टा दिया होता। मैं बेस 8 लगाता हूँ क्योंकि ओक्टा का बेस 8 है। अगर ये ओक्टा कोड दिया होता और वो पूछता अभी डेसिमल वैल्यू निकालो तो मैं कैसे निकालता। अगर ये हेक्साडेसिमल कोड दे के मुझसे पूछ ले कि इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो निकालो तो मैं कैसे निकालूंगा। अब मान लो मेरे पास ये बाइनरी कोड दिया हुआ है, ओके, इसको डेसिमल कोड में कन्वर्ट करना है तो आपने सभी वैल्यू को लिख लेना है 1 1 0 0 फिर 1 फिर 0। इसको जिस वैल्यू में जिस कोड में ये वैल्यू है किसमें बाइनरी है उसके बेस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बाइनरी का बेस कितना हुआ 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, बीच में प्लस का निशान। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। उसके बाद जो बेस है उसकी पावर्स लगानी होती है अपनों ने। तो पावर अपने राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं और 0 से शुरू करते हैं और एक एक आगे बढ़ते जाते हैं। तो 2 की पावर अपने राइट हैंड ये 2 हो गया, इसकी पावर 0 से स्टार्ट की 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, अब ये इसको अपने सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 32, 32 गुना 1 32, प्लस 2 की पावर 4 16, 16 गुना 1 16, प्लस 2 की पावर 3 8, 8 गुना 0 0, प्लस 2 की पावर 4 गुना 0 0, प्लस 2 की पावर 1 2 गुना 1 2, प्लस 2 की पावर 0 1 गुना 0 0। अब इन तीनों को जोड़ूं तो मैं कितना आ गया 32 16 48 और 2 50। तो अगर मेरे पास बाइनरी में 110010 दिया हुआ है तो उसकी जो डेसिमल कोड होगी 50। तो ये देखो जब 50 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो ये वैल्यू आई थी, इसको मैंने वापस डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये वापस मेरा 50 वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मेरे पास मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 62। ओके, अगर मैं इस 62 को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो,
इनको लिख लो 6 और 2, और जिसमें ये वैल्यूज़ हैं ये किस में, ओक्टा में है, तो उस बेस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ओक्टा का बेस 8 और 8 बीच में प्लस का निशान। पावर्स लगानी है राइट साइड से, 0 से शुरू करनी है, 0 1। तो 8 की पावर 1 8 गुना 6 48 प्लस 8 की पावर 0 1 गुना 2 2 इक्वल टू 50। तो अगर मेरे पास ओक्टा में 62 दिया हुआ है तो उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगी, 50। उसी तरह मेरे पास अगर यहाँ हेक्साडेसिमल में 32 दिया हुआ है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कितना, 3 और ये 2, जिस कोड में ये वैल्यू दी हुई है उसके बेस से मल्टीप्लाई करना है। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना हुआ, 16, तो 16 से मैं सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, बीच में प्लस का निशान। ठीक है, तो 16 की पावर लगानी है, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 1 16, 16 तिया 48 प्लस 16 की पावर 0 1 गुना 2 2, ये 50। ठीक है, आई होप आपको ये सभी कोड समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जल्दी एक नई वीडियो में मिलेंगे। मे भी रीजनिंग के जो रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशनशिप है, उस टॉपिक पे हो। अगर मुझे और कोई टॉपिक भी इम्पोर्टेंट लगा तो मैं पहले वो भी कवर कर सकता हूँ। तो जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल दी स्पार्कल के साथ। धन्यवाद।